मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। आप पिछली बार तुम और तुम्हारे पिताजी हमारे महल में इसी तरह का कोई नाटक करके आए थे, और इस बार भी। नहीं धर्म, इस बार ये कोई नाटक नहीं है, ये सच्ची के गुंडे हैं। हट जाओ हमारे रास्ते से। सच पूछ लो रुदाली से। हाँ महाराज, ये लोग असली हैं। खबरदार जो ने हाथ भी लगाया तो। वरना क्या कर लोगे तुम? देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना कि धर्म मुझे अब भी चाहता है। महाराज, धर्म आपको ढूंढ रहे थे। महाराज धर्म कहाँ है? वो आप ही को ढूंढ रहे थे, पता नहीं कहाँ गए। लगता है जंगल की ओर गए हैं। कहाँ जा रहे हो? जंगल में। क्यों? तुम्हें अभी भी महाराज धर्म की इतनी फिक्र क्यों है? क्योंकि वो मेरा भाई है। मुझे एक बात बताओगे? जब तुम्हें महाराज धर्म से इतना लगाव है तो वक्त आने पर उनके खिलाफ तलवार उठा सकोगे? क्या उठा पाओगे तलवार? अगर तुम लोगों ने इन्हें दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने बीच में आने से तुम्हें मना किया था, पर तुम नहीं माने। अब देखो मैं तुमसे कैसे बदला देता हूं। आज अगर आप वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो गया होता। मुझे पता था कि आपने मुझे माफ कर दिया होगा, और वैसे भी लोग वक्त के साथ अपनों की गलती माफ कर देते हैं, है ना? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग माता की यात्रा पर निकले हैं। माता की यात्रा पर, और वो भी इस तरह, बिना किसी सवारी के, बिना किसी सुरक्षा के। ऐसा क्यों? वो हमारे सैनिक भाग गए। खैर, हम भी उसी यात्रा पर निकले। आप दोनों हमारे साथ चलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, हम भी तो यही। मेरे बोले का मतलब था कि इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है ना? अब तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना?
अरे वीर, मैं तो सोच ही रही थी कि तुम कहाँ हो। मैं तो यहीं पर हूँ, पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? वही जो तुम कर रहे हो। हम भी माता की यात्रा पर जा रहे हैं। अकेले? हाँ, अभी तक तो अकेले जा रहे थे, पर अब धर्म हमारे साथ जा रहे हैं। और तुम भी। वीर, ये क्या होलिया बनाए रखा है तुमने? महल से उब गए हो क्या? जो श्रमिक होने का नाटक कर रहे हो? अब बताओ भी। काफी रात हो गई, हमें चलना चाहिए। हाँ, मैंने कब कहा कि हमें रुकना चाहिए? वीर, बताओ ना, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? राजकुमारी जी, सारी बातें यही करना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या? तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं टहलने चला गया था। सच? खाना खा लीजिए रानी माँ। परी, तुम यहाँ? और वीर कहाँ है? वीर देवी माँ की यात्रा पर गया है और आपका ख्याल रखने के लिए कह गया था। आओ, बैठो यहाँ। उसे बहुत चिंता है आपकी। नहीं रानी माँ, आप रोइए मत। चाहे कुछ भी हो जाए, वीर आपसे बहुत दूर जा ही नहीं सकता। कहीं भी चला जाए वो लौटकर आप ही के पास वापस आएगा। बहुत प्यार करता है वो आपको। आप चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। आप खाना खा लीजिए, मैं आती रहूंगी। नहीं, मत जाओ। हम चाहते हैं कि वीर के वापस आने तक तुम हमारे पास रहो। हम दोनों बैठकर वीर की ढेर सारी बातें किया करेंगे। बैठो ना। ठीक है, आप पहले खाना खा लीजिए, वीर को अच्छा नहीं लगेगा, आप जानती हैं ना। हाँ। तुम्हें पता है परी, पिछली बार भी वीर खुद अपने हाथों से मुझे खाना खिला के गया था।
धर्म, वीर कहाँ है? बताओ ना, वीर कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें तैयार नहीं होना? हमें कुछ ही देर में यहाँ से निकलना है। धर्म, मैंने तुमसे पूछा कि वीर कहाँ है? कहाँ है वो? वीर अपने लोगों के साथ है, वहीं जहां उसे होना चाहिए। चलिए, हमारा आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। माता का नाम लेकर हम सब आगे बढ़ेंगे। जय माता दी! 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 आइए, जय माता दी! जय माता दी! वीर श्रमिकों के साथ? वही उसके अपने लोग हैं। वीर एक श्रमिक है। क्या? पर कैसे? देखो, अगर तुम्हें हमारे साथ इस यात्रा पर चलना है तो बिना कोई सवाल किए चलना होगा, ठीक है? उसका नाम? आर्यनगर के महाराज धर्म। कहाँ जा रहे हैं वो लोग? माता देवी के मंदिर। वो देखो, मोतिया छुपाने की बहुत सही जगह है। धर्म, एक बात कहूं? वैसे तो मुझे पहले से ही पता था कि वीर एक कार्यवर्ता नहीं, एक श्रमिक है। और तुम्हें याद है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उसका व्यवहार बिल्कुल श्रमिकों जैसा है। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? राजकुमारी जी, अब बस भी कीजिए। जिसने हमारे आदमियों को मारा, आज उसका खात्मा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें धर्म को कभी सिंहासन पर नहीं बिठाना चाहिए। उसे नहीं चुनते तो फिर किसे चुनते? सरकार, खबर मिली है कि जयवर्धन और अग्नि जिंदा है। वो आर्यनगर की सीमा पार वाले जंगल में छिपे हुए हैं। ठीक है, तुम जाओ। हमें सेना को तुरंत खबर करनी होगी ताकि वो जाकर जयवर्धन और अग्नि दोनों को गिरफ्तार कर सके। नहीं, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। पर वो दोनों तो मुजरिम हैं। हमने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। उस वक्त की स्थिति कुछ और थी। आज आर्यवर्त की डूबती हुई नैया को संभालने के लिए उन दोनों से बेहतर और कोई नहीं होगा। आपका मतलब? हम उन्हें आर्यनगर के सिंहासन पर बिठाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक श्रमिकों की लगाम जयवर्धन के हाथ में थी, उनमें से किसी ने हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाई।
धर्म के रहते न तो वीर को कोई श्रमिक का दर्जा मिलेगा, ना ही उन्हें हमारे खिलाफ बगावत करने की कोई सजा मिलेगी। उन्हें तो बस हर कदम पर भाई मानकर छोड़ दिया जाएगा। तो क्या किया जाए? जयवर्धन और अग्नि के लिए संदेशा भिजवाया जाए? नहीं, महाराज आर्यवर्धन को इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना उन दोनों को गिरफ्तार करवा देंगे। अब हम जयवर्धन से खुद मिलने जाएंगे, बिना किसी को बताए। अचानक आपको इस देशद्रोही की याद कैसे आ गई? हम यहाँ बहुत जरूरी काम से आए हैं। हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसमें नई बात कौन सी है? और इतना करना तो आप लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। बावजूद इसके मैं बड़ा था, आप लोगों ने आर्यवर्धन को सिंहासन में बैठा दिया। पहली गलती। चलो मुझे नहीं, कम से कम मेरे बेटे को आप लोग गद्दी पे बैठाते, लेकिन नहीं, आपने वीर को चुना जो बाद में एक श्रमिक निकला। दूसरी गलती। फिर आपने धर्म को बिठा दिया जो अपने भाई वीर को अपने से दूर नहीं कर सकता। तीसरी गलती। बाकी गलती गिनने बैठे तो साल बीत जाए। हमें और शर्मिंदा मत कीजिए जयवर्धन। हमें अपनी गलतियों का एहसास है, इसलिए तो हम यहां आए हैं। एक देशद्रोह आपको क्या दे सकता है? अपना बेटा। हम अग्नि को आर्यनगर के सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। तो आखिर आपको हमारी कीमत समझ में आई गई। देर से ही। और धर्म का क्या? उसका नाम मत लो। जब से वो सिंहासन पर बैठा है, आर्यवर्तों की इज्जत मिट्टी में मिलाता जा रहा है। इस वक्त धर्म आर्यनगर के बाहर है। उसके लौटने से पहले अगर आप स्थिति को अपनी मुट्ठी में कर ले। अच्छा, अब चिंता मत कीजिए। अगर आप लोगों का सहयोग रहे तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। धर्म, आज दिन कितना अच्छा है ना? धर्म, तुम्हें पता है आज ना मैं बहुत खुश हूँ। तुम भी खुश हो ना? तुम में से महाराज धर्म कौन है? मैंने पूछा तुम में से महाराज धर्म कौन है? मैंने पूछा तुम में से महाराज धर्म कौन है? अगर मेरे 3 गिनने तक महाराज धर्म सामने नहीं आए तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। एक, दो, 3
शेरा है।